मेरा नाम फिरदौस है। मेरी शादी चाचा चाची ने जायदाद हासिल करने के लिए नशेड़ी से करवा दी। माँ बाप ने मुझे इस तन्हा दुनिया में अकेला छोड़ गए। मैं मासूम इस दुनिया की सितम खुद पर बर्दाश्त कर रही थी। चाची के जुल्म बेपनाह थे। उसके बच्चे और उसके घर का नौकरों की तरह काम करती, उनकी गुलामी में घुलती जा रही थी। मगर इन सब लोगों के दिल में मेरे लिए ज़रा भी एहसास ना पैदा हुआ। मुझे इस घर से 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया गया। मैं उम्मीद लिए शादी करके घर आ गई थी, मगर कहते हैं ना, नसीब का लिखा कभी नहीं बदलता। ऐसा ही कुछ मेरा नसीब था। अपने पति के घर कदम रखा तो मालूम हुआ अभी आजमाइश बाकी है। शादी का 1 हफ्ता कुछ सुकून से गुजर गया। मेरे पति की एक बहन थी, मगर तलाक होने की वजह से वह हमारे साथ ही रहती थी। मैंने दिल में सोचा क्यों ना ननंद को बहन समझकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी जाए, लेकिन इस रंगीन दुनिया के रंगों से मैं वाकिफ़ नहीं थी। मैं कैसे जानती उनका मिठास भरा लहजा में छुपा हुआ जहर है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में उतर रहा था। मेरा पति कोई काम नहीं करता था, बस ऐश करता था और रात भर घर से बाहर रहता। मैं अगर घर के खर्चे की बात करती तो मेरी ननंद और पति मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी ननंद से कहा, बाजी भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खाने को नहीं है। तो मेरी ननंद ने जवाब दिया, मेरी प्यारी भाभी, दहेज में तुम बाग नहीं लाई थी जिसकी महीने की आमदनी से तुम्हें पकवान पका कर खिलाए जाएं। मैं हमेशा की तरह अपनी ननंद की बातें सुनती रही। भूख से जब मैं निढाल हुई तो अपनी पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर दस्तक के बाद जब पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला तो मुझे पाकर हैरान हुई। मैं कोई बात करते हुए शर्मिंदा थी कि कैसे खाना मांगूं। शायद उन्हें मेरे चेहरे से भूख का अंदाज़ा लग चुका था, इसलिए मुझे देखते हुए खामोशी से घर के अंदर चली गई और ताज़ा खाना लाकर मुझे थमा दिया। मैं जल्दी से खाना खाते हुए घर आ गई, मगर घर में कदम रखते ही अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मेरी ननंद और मेरा पति दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी ननंद ने मुझे बालों से पकड़कर फर्श पर दे मारा। मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी अचानक मेरे पति ने मुझ पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। मैं बर्दाश्त ना कर पाई और बेहोश हो गई। मुझे कोई होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। होश आने पर मुझे मालूम हुआ कि बस खाना मांगने पर यह सज़ा मुझे मिली थी। अब इस सब की आदत हो गई थी। अपना नसीब समझकर ये सब कबूल कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजर जाना, वे अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मगर मेरे मुकद्दर की सुई वहीं अटकी हुई थी, वही मारधार। मगर इस गुजरते वक्त ने मुझे सबर से मिला दिया। मुझे अपने पति और ननंद के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो हमारा हमसाया छत पर खड़ा था। मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा, मगर मेरी ननंद न जाने कैसे छत पर आकर ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए मेरे पति को भी छत पर बुला लिया। मैं समझने से अनजान थी। तभी मेरे पति के थप्पड़ ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी ननंद बोली, अरे भाई मारती क्यों इस गंध को, ये मारने से काबू नहीं आएगी। ये तो मैं आ गई छत पर, वरना तो ये पता नहीं किस किस को इशारा करती है। तभी तो वे लोग इसका एहसास करते हैं। उनको बताती होगी मेरा पति और ननंद मुझ पर जुल्म करते हैं, बाहर क्या इज्जत रहेगी हमारी। मेरे होश उड़ गए। ये सब मेरी ननंद क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ना जाने क्यों वे झूठ बोल रही है। मैंने कुछ कहने के लिए लफ्ज़ खोले तो मेरे पति ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और एक ही सांस में पूरा आसमान मेरे सर पर गिरा दिया। तलाक देकर मुझे तपती दोपहर में घर से निकाल दिया। मैं तो हालात समझ ही न सकी। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कुछ सहने की। मैं एक नदी के किनारे बैठ गई। कुछ देर में वहीं बैठी रही। जब मुझे एहसास हुआ कि सामने मौजूद लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं, मैं फ़ौरन वहाँ से उठ खड़ी हुई और तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए शाम तक चाचा के दरवाजे पर थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक और पहाड़ मेरे सर पर खड़ा है। चाची ने जो मुंह में आया वे कहा। मैं कोई जुर्म करने के बाद भी मुजरिम की तरह सर झुकाए सुनती रही। 2 दिन तक चाची ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। कहने को ये मेरे पापा का घर था, मगर चाची ने इस घर के रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए। वे मुझसे
नफरत करती थी, इसलिए ही उन्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी उस मर्द से मेरी शादी करवा दी, जो कि एक नशेड़ी था। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही चाची को फिर से मुझे इस घर से निकालने का भूत सवार था। मेरे लाख मना करने के बाद भी चाची ने मेरी शादी हम्माद से कर दी। रुखसती के वक्त चाची ने मुझसे गले मिलते हुए कहा, अगर अब तुम मुँह काला करके हमारे घर की दहलीज पर वापस आई तो याद रखना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। मैं खामोशी से खून के आंसू पीती हुई हम्माद के घर आ गई, मगर इम्तिहान अभी भी बाकी थे। हम्माद का माता था, खुश अखलाक भी था और नशा नहीं करता था, मगर मुझे किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं देता। ये उसका एक असूल था कि छत पर जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ता। मैं कुछ परेशान थी, मगर वक्त गुजरने के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम्माद मेरी सोच से ज़्यादा चालाक है। फिर मुझे घर की चार दीवारी में भी सुकून से नहीं रहने देता। वह घर को ताला लगा कर जाता। अक्सर काम से वापसी पर वह पहले घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता, फिर घर पर नज़र रखता और आराम से घर का ताला खोल कर घर में दाखिल होता और मुझे किचन या बरामदे में बैठा देखकर बोलने लगता कि तुम्हें मेरे आने का पता हो गया था ना, इसलिए तुम ऐसे यहाँ बैठी हो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती। कहती भी तो क्या कहती, हम्माद भी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। चाची के कहे गए अल्फाज मेरे दिलो दिमाग में गर्दिश करते थे। मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए मुँह सिए बैठी थी। दिन पर दिन हम्माद का रवैया मेरे साथ ख़राब होता गया। एक दिन तो काम से वापस जब हम्माद घर आए तो मैं नहा रही थी। मुझे घर में ना पाकर हम्माद पागल हुए जा रहे थे। तभी अचानक मैं बाथरूम से निकली तो हम्माद ने तेज़ी से रफ्तार बढ़ाई और मुझ तक पहुंचकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर हम्माद को तरस न आया और मैं बेहोश हो गई। तब जाकर हम्माद ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं एक तरफ गिर गई, खांस खांस कर मेरा गला छिल गया। मैं शिद्दत से रोती रही। हम्माद मुझे गालियाँ बकते हुए घर से निकल गया। पीछे मैं अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। रात हुई, हम्माद घर आए, मुझे अपने पास बिठा कर बोले, तुम क्या चाहती हो? मैंने इस सवाल को समझते हुए जवाब दिया कि किस बारे में? तो वह कहने लगे कि यही कि तुम एक बदकिरदार औरत हो, इसलिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया, मगर तुमने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना, जान से मार डालूंगा। मुझे हम्माद का लहजा इस बात का सबूत दे रहा था कि जो हम्माद कह रहे हैं वे करके गुजरेंगे। मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैं सोचने लगी, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं तो मैं उसकी सज़ा क्यों भुगतूं? इस बार मैं सज़ा नहीं भुगतूंगी, इस बार मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। मगर मेरे दिमाग में ये बात खटक रही थी कि मेरी पहली शादी का हम्माद को किसने बताया, और शादी का बता दिया मगर तलाक का और तलाक की वजह ये सब चाची ने बताया होगा। मगर उन्होंने मुझ पर पहले ही बहुत जुल्म किए हैं, अगर एक और कर दिया तो कौन सा उनका एहसास होगा। मगर अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अपना बसाया हुआ घर किसी कीमत पर उजड़ने नहीं दूंगी। मुझे अब हम्माद से बात करना ठीक लगा, इसलिए मैं चाय का कप लेकर हम्माद के पास सोफे पर जा बैठी। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैंने वहाँ बैठते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है। हम्माद ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोले, सुन रहा हूँ। उनका लहजा नॉर्मल महसूस करके मुझे कुछ ठीक सा लगा। मैंने कहा, देखो आपको मेरी बात झूठी लगेगी, मगर मेरा यकीन करें मैं बदकिरदार नहीं हूँ, ना ही किसी के साथ मेरा ताल्लुक़ है और ना ही कभी कोई ताल्लुक़ था। आपको जो भी बताया गया है वह सब झूठ है। मैं अभी कुछ और कहती उससे पहले ही हम्माद की एक ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे चुप कर दिया। मैं ऐसी सहमी हुई हैरान की तरह हम्माद को देख रही थी, जो कि मुझे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहे थे। हम्माद ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है तुम्हारे किसी भी सच में, अगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बेवफाई में बर्दाश्त नहीं करूँगा, मुझे अपने पहले पति जैसा नहीं समझना, तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। अब उठो यहाँ से और जाओ, मुझे सोना है। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। ये था मेरा पति, मेरा हमसफ़र, जिसकी नज़र में उसकी बीवी एक गुलाम थी। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियाँ दबा रही थी, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे करीब मौजूद हो, मगर मेरे और हम्माद के अलावा इस घर में कोई भी मौजूद नहीं है। ये बात सोचकर पल भर में मेरा दिल उछल कर रह गया। मेरे कानों में हम्माद की कही गई बातें गूंजने लगी। मैंने डरते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ किसी को ना पाकर मेरा रुका हुआ सांस बेहाल हुआ। ये मेरा वहम था, मगर मुझे आज से पहले ऐसा कभी नहीं लगा।
जाएगा, तो फिर आज क्यों? शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए सोचे मेरे दिमाग में घर कर गई हैं। मैं वक्त देखते हुए आराम के इरादे से सोने को सोचने लगी। मुझे कुछ सुकून मिला, जाकर मैं लेट गई। अपनी ज़िंदगी को सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि कौन ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेगा, मगर नाशुक्री करने से बेहतर मैंने करवट ली और सो गई। अगली सुबह काम से फारिग होकर मैं बरामदे में बैठी थी, जब हम्माद घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक शॉपर था। मुझे बाहर बैठा देखकर वे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे खुश होते हुए वे शॉपर हम्माद से लिया और उसमें मौजूद एक सुर्ख रंग का सूट, सैंडल और चूड़ियाँ देखकर खुश हो गई। मगर मेरी खुशी पल भर की थी, जब हम्माद ने कहा कि ये सब तुम मेरी बगैर इजाज़त नहीं पहनोगी, जब मैं कहूँगा तभी पहनोगी। हम्माद खामोशी से घर के अंदर चले गए। मैं भी उदास से वे शॉपर लिए उनके पीछे ही कमरे में चली गई। खाना खाते हुए मुझे मेरा मुंह देखकर हम्माद ने कहा, तुमने मुंह क्यों सुजा लिया है? मैंने कहा है ना कि इस सूट को पहनने का तसव्वुर अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर बता दूंगा, तुम पहन लेना। और अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मैं खामोशी से उठा, मगर मेरे दिमाग में यही बात अटक गई कि एक सूट को पहनने के लिए भी सही वक्त का इंतज़ार करो। पहली बार पति से कोई तोहफ़ा मिला और उसको बस अलमारी में सजा कर रख दिया। मुझे अधूरी खुशियाँ मिलती हैं, मगर मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं है। चाचा ने तो मुड़कर मेरा हाल तक ना पूछा और चाची ने मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब हम्माद ही मेरा इकलौता सहारा है। मुझे हर हाल में गुजारा करना है, मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिश हैं, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। मैं खुद ही जलती कुड़ती काम से थकी हुई सो गई। सुबह मेरी आँख खटखट की आवाज़ों से खुली। गौर करने पर मालूम हुआ कि हम्माद अलमारी में से कुछ निकाल रहे हैं। मैंने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो आप? मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहते हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा। ये बात कहकर हम्माद चले गए और मैं देखती रह गई। घर के काम से फारिग के बाद मैं थोड़ा आराम करने लेट गई और ना जाने कैसे बेख्याल से मेरी आँख लग गई। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने देखा तो 4 बज रहे थे। उस वक्त हम्माद तो नहीं आ सकते थे, फिर वे कौन हैं? मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाती कि तब एक बार फिर से ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है। तब बाहर से आवाज़ आई, भाभी मैं इमरान हूँ, हम्माद का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने जब ये सुना तो फ़ौरन दरवाज़ा खोला। सामने खुश शक्ल आदमी खड़ा था, मगर मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। हम्माद का ख्याल आते ही मैंने बेताबी से पूछा, हम्माद कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने सर झुका लिया और बोला, भाभी हम्माद नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया। हाथ से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। मैं अपनी आंखें खोले खोले खामोश खड़ी उस शख्स को देख रही थी जिसने मुझे मेरी दुनिया उजड़ने की खबर सुनाई। मैंने हिम्मत की और सोचा कि हो सकता है ये कोई चाल हो इमरान भाई से। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? ये सब मेरी बात सुनकर उसने कहा, भाभी मैं और हम्माद आज शहर से बाहर जा रहे थे, मगर मेरे पास मोटरसाइकिल थी, इसलिए हम्माद गाड़ी में चला गया। उस गाड़ी का हादसा हो गया और कोई भी नहीं बच सका। मुझे अब अंदाज़ा हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तन्हा खड़ा कर दिया हो, जहाँ ना कोई अपना ना कोई मददगार। मैं अकेली रह गई। मुझे अचानक चक्कर आए और मैं हालत से मजबूर होकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास मौजूद थी। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे गले लगाया और मुझसे रहा न गया और अपनी होश खो बैठी। मैं इतना रो के निढाल हो गई। किस्मत के जुल्म पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना टूटा फटा वजूद लेकर कमरे में बैठी थी और चाची मुझसे आकर लिपट गई। हाय मेरी फूल सी बच्ची इतनी सी उम्र में बेवा हो गई, इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। पहले तलाक का दब्बा और अब बेवा। हाय मुझे इस वक्त अपना होश नहीं था। चाची के रोने का क्या जवाब देती, मगर मैं खामोश थी और जब सोच रही थी कि क्या होगा मेरा खुद का इंतज़ाम सोचते हुए मैं एक बार फिर रो पड़ी। अब क्या बाकी था मेरी ज़िंदगी में? हम्माद चले गए, यहाँ मुझे तन्हा कर गए। मैं अपने नसीब को कोस रही थी जब चाची मेरे पास आकर बैठ गए और बोली, ए फिरदौस बस कर, कितना रोएगी? मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे मियाँ के कुछ रिश्तेदार थे जो कह रहे थे कि
उसकी जायदाद है, तू अकेली है तो तू क्या करेगी दौलत का। तू तो अब खुश हो, उस शक्की पागल इंसान से तेरी जान छूट गई। अब तू अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार लेना। और हाँ, तू बेफिक्र रह, तेरी चाची है ना, तेरा ख्याल रखेगी। तू अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगी। ये घर वगैरह बेच दे, कैसे जवान तू यहाँ अकेली रहेगी। मैं जानती थी कि चाची कभी मेरी सगी नहीं हो सकती, उन्हें उस वक्त भी अपनी ही पड़ी थी। यहाँ मेरा सब कुछ लूट गया, मगर उनको बस दौलत, घर और अपनी बातें सही लग रही थी। मगर अब मुझे खुद को मजबूत बनाना था। अब हर हाल में अपना सहारा मुझे खुद ही बनना था। इसकी शुरुआत मुझे आज से और अभी से करनी थी। और आप चाची बेफिक्र रहें, मैं यहाँ अपने पति के घर में अकेली नहीं हूँ। उनकी यादें हैं मेरे पास। ज़िंदगी गुजर जाएगी और आप तो बस दुआ करें कि ऊपर वाला मुझे आपके दर पर न लाए। मेरा पति शक्की था या जैसा भी था, मगर मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। उम्मीद है आइंदा आप मेरे मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगी। चाची को शायद मुझसे इस बात की तौफीक नहीं थी, इसलिए अपना मुंह लेकर वह चलती बनी। मुझे भी उनकी छोटी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं थी। चाची अपना मुंह लेकर चली गई। मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतें मुझसे सब्र की तसल्ली देती हुए चली गईं। अब मैं थी मेरा तन्हा वजूद और हम्माद का घर। मैं सर को दीवार से टेक लगाए बैठी थी। जब मेरे दिल ने चाहा कि हम्माद का एहसास मिल जाए, मैं तड़प कर अपनी अलमारी में से वह शॉपर निकाला जिसमें मेरे लिए लाया हुआ हम्माद का पहला तोहफा था। मैं सूट को खुद से लगाकर बहुत रोई। वक्त के गुजरने का पता नहीं चला। एक हफ्ता तक मैंने हम्माद की यादों के सहारे जीने की कोशिश की। एक दिन मैं सहन में बैठी हम्माद के लिए दुआ कर रही थी कि अचानक बच्ची मेरे पास आई और बोली, ये आपके लिए है। उसने खाली लिफाफा को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वे लिफाफा नहीं खोला और वह बच्ची फ़ौरन वहाँ से भाग गई। मैंने वे लिफाफा लेकर एक तरफ रख दिया और ख़ुद किचन में चली गई। काम वगैरह में दिन गुजर गया, मैं इस लिफाफे को खोलना ही भूल गई। अगले दिन मैंने जब सहन की झाड़ू लगाई तो मेरी नज़र उस लिफाफे पर पड़ गई। मैंने याद किया कि कल ये लिफाफा यहीं छोड़ दिया था। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और उस लिफाफे को खोला। उसमें एक खत था जिसको खोलकर पढ़ते हुए मेरी आंखें फट जाने की हद तक खुल गई। मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा। मैं फ़ौरन बैठ गई। ये सब क्या था? मैं ख़त को एक तरफ रखकर दीवाना होकर घर से बाहर भागी। आसपास वाले लोग मुझे हैरत से देखने लगे, मगर मुझे किसी की फ़िक्र नहीं थी। आखिरकार मैं अपनी मंजिल के सामने थी, मगर मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था जिसमें कँपकँपी थी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखें नम थी। तभी अचानक मैंने दौड़ लगाई और फ़ौरन जाके हम्माद के सीने से लगी। काफ़ी वक्त गुजर गया, हम्माद ने मुझे खुद से जुदा नहीं किया। हम्माद मेरा हाथ थाम कर एक कार में बैठ गए। मैंने कुछ बोलना चाहा, मगर इससे पहले ही हम्माद बोले, कुछ नहीं बोलना, अभी मैं सब बता दूंगा, तुम्हारी सारी उलझन को समझा दूंगा। मैं बेफिक्री आंखें बंद करके बैठ गई। अब ख्वाब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं सुकून से थी। शायद बेचैनी की वजह से मुझे आज सुकून की नींद आई। दोबारा हम्माद के जागने पर मैं उठ बैठी और नज़रों से हम्माद को देखने लगी। फिर मेरे आसमान नज़र आया तो मुझे एहसास हुआ मैं जन्नत में आ गई। चारों ओर समुंदर ही समुंदर था। मैं समुंदर में खो गई। तब अचानक हम्माद ने अपना हाथ मेरे आगे किया, जिसे थाम कर मैं हम्माद के साथ समुंदर की लहरों की तरफ चल दी। जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सवाल हैं, बस इतना जान लो कि अब हम दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया हैं। सारे दोगले रिश्ते पीछे छोड़ आए हैं। हाँ, तुम्हारी चाची ने बहुत कोशिश की तुम्हारे खिलाफ भड़काने की, और एक दिन तुम्हारे पुराने पति से मिलने को कहा कि हम्माद उससे मिलो और पूछो कि कैसे इसने तुम्हारी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। मगर इससे पहले तुम्हारी चाची कुछ कहती, शान बोला कि नहीं, हमारी ये गलत फहमी थी, मैंने उसके साथ जुल्म किया, उसको बेफिजूल सज़ा मिली। वह बहुत पाकीज़ा और शरीफ औरत है। आप किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद ना करो। इस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि अगर उन लोगों के बीच रहना होगा तो कभी कुछ और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। ये सब तमाशा था और अब मुझे किसी रिश्ते का डर नहीं। तुम हो और मैं हूँ, बस हम हमारी अलग दुनिया होगी। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ करके मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं हम्माद की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और उनके साथ चलते हुए हर सवाल का जवाब दे गई। आज मेरा और उनका 5 साल का बेटा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज हम्माद की पसंद के मुताबिक मैंने उनका लाया हुआ लाल सूट पहना। वह ज़िंदगी जिसका तस्वुर मैंने खुद किया। हम्माद भी अपने वादे के पक्के निकले और मुझे हर खुशी दी। नए सिरे से कारोबार शुरू किया। ऊपर वाले के रहम से इसमें कामयाबी हुई और आज हमारे घर में हर ऐशो आराम मौजूद है। कांटों से निकाल कर गुलाब तक पहुंचा दिया। इंसान कभी कभी गम की शिद्दत को ना बर्दाश्त करते हुए शिकवे कर जाता
जाता है। मगर इंसान की फितरत है हमेशा हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। ये दुनिया की रिवायत है, कभी किसी इंसान को खुश देखकर खुशी नहीं होती। हाँ, एक दूसरे को देखकर वक्त तौर पर हमारा दिल मौम हो जाता है, मगर बाद में किसी दूसरे को बेसुकून देखकर इसके गुनाहों को याद कर जाते हैं। ये सोच बगैर खुशी हम सब ऊपर वाले के हाथ में है। वह जैसे चाहे हमें वैसा नवाज दे, आजमा ले, मगर अपने हाल में सहूलियत ढूंढा करें। अच्छे से अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।